हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडी पावर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राज्यसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, पटवारी का हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है राज्यसभा को। आप सभी को पता होगा हमारी जो संसद है उसके अंग कितने हैं, तो उसके 3 अंग हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलके जो है वो हमारी संसद बनती है। और जो राज्यसभा उसको अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहते हैं, ये सभी आप कमेंट में बताएंगे। चलिए शुरू, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो हिंदी नाम है वो राज्यसभा कब पड़ा था, तो ये पड़ा था 1954 में। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि राज्यसभा के जो कुल संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है राज्यसभा की, तो वो हो सकती है 250। 250 सदस्य हैं वो राज्यसभा में अधिकतम नियुक्त किए जा सकते हैं। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो वर्तमान में जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो हैं 245। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो अभी अभी बताया था 245। 245 सदस्य हैं वो अब फिलहाल राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं। चलिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज लिमिट है, वो कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। अगर आपकी आयु है वो 30 वर्ष से ऊपर है तो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, राज्यसभा एक कैसा सदन है। राज्यसभा है वो एक कैसा सदन है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये है कि राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन जो लोकसभा है वो हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है, इसलिए उसको अस्थायी सदन कहते हैं। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा 7वां क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है वो राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है तो इसके कारण क्या होता है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 जो इसके मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। राज्यसभा के जो द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना है वो कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है निर्वाचन आयोग। यानी राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उनके बारे में पहले से अधिसूचना कौन जारी करता है, तो वो करता है निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। आप सभी को पता होगा कि लोकसभा के लिए तो हम डायरेक्ट वोट करते हैं, लोकसभा के लिए तो हम डायरेक्ट वोट करते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है उसके लिए हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं, हमारी जो विधानसभा है यानी उसमें जो एमएलए चुने जाते हैं वो एमएलए मिलके क्या करते हैं, हमारे लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसका मतलब कि राज्यसभा में जो है वो इनडायरेक्टली चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुनाव होता है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें यानी 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो मूल संविधान में सिर्फ 5 वर्ष का था, लेकिन बाद में संशोधन किया गया और उसके द्वारा जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो कितना बढ़ा दिया गया? तो 6 वर्ष कर दिया गया। अब जो हमारी राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है राज्यसभा में, तो वो किस आधार पर किया जाता है? तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर। राज्य की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो है वो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है राज्यसभा में। आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में राज्यसभा में हरियाणा को कितनी सीटें दी गई हैं? तो 5 सीटें जो है वो दी गई हैं। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? भारत के संविधान की कौन सी जो सूची है, अनुसूची, जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची है, उसमें जो सीटों का आवंटन है उसके बारे में बताया गया है 4th शेड्यूल में, यानी चौथी अनुसूची के अंदर सीटों के बारे में बताया गया है। और हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी थी? तो मूल संविधान में जो है हमारे सिर्फ 8 अनुसूची थी, बाद में बढ़ाकर इनको 12 अनुसूची किया गया है। ठीक है, तो उसमें से जो हमारी चौथी अनुसूची है उसमें क्या है? सीटों के बंटवारे का बंटवारे के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में जो अध्यक्ष है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो होता है राज्यसभा में। आप सभी को पता होगा कि जब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य भी होता है, उसी में से जो है वो लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में जो अध्यक्ष चुना जाता है वह उस सदन का सदस्य है, वो नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।